गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे चैनल पर हमारे सभी भाई बहन सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो पहले पिछली क्लास हमने आप लोगों के लिए अपलोड की है सामवेदी शिक्षा पर, उस क्लास को आप लोग देख लिए होंगे। ये जो है सामवेदी शिक्षा का लेक्चर 2 है और सामवेदी शिक्षा पर मेरी 4 क्लास होगी, क्योंकि सामवेदी शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से मान के चलिए कि सीटी की परीक्षा में तो 6 से 7 नंबर कभी पूछ लिया गया है। इसलिए यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं हम लेंगे। आप चाहेंगे कि सामवेदी शिक्षा को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, ताकि कहीं पे भी आपका जो है कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने पाए। यहाँ पे जो हमने आज लिया है सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैंने केबीसी से एग्जाम दिया, वहाँ पे हमने देखा कि सामवेदी शिक्षा से बहुत उठाए गए, लगभग 11 से 12 क्वेश्चन जो है सिर्फ सामवेदी शिक्षा से ही वहाँ उठाए गए थे। तो ये टॉपिक आपने देखा होगा कि किसी भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए तो कहीं नहीं कहीं जो है 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 से 4 नंबर क्वेश्चन यहीं से जो है आया हुआ है। तो आइए बात करें सामवेदी शिक्षा में समस्यात्मक बालक, यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है समस्यात्मक बालकों के। यहाँ पे एक परिभाषा है जो कि रदरफोर्ड की, इस परिभाषा को जरूर याद कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको ज़्यादा चीजें प्रोवाइड कर सके, बहुत बड़ी क्लास ना हो। अब जब आपको क्लास लेते समय किसी प्रकार का कोई उबाऊपन ना हो, इसके लिए हम बहुत छोटी सी क्लास में ज़्यादा कुछ देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये परिभाषा ने कहा कि समस्यात्मक बालकों में वे बालक आते हैं जिनकी वजह से कक्षा चलने में बाधा उत्पन्न होती है। वे बालक समस्यात्मक बालक होते हैं जिनकी वजह से कक्षा चलने में बाधा होती है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से बालक होते हैं। तो बालक, अति सक्रिय बालक, प्रतिभाशाली बालक, झूठ बोलने वाला वाले बालक, चोरी करने वाला बालक। कोई बच्चा अगर डेली जो है किसी न किसी की बुक्स पे जो रहा है, कहीं ना कहीं कक्षा चलने में बाधा होती है, क्योंकि बच्चे बुक या पे छुड़ाएगा तो बच्चा टीचर से सीखेगा कि सर हमारे इतने जो है पेन ले लिया है, बुक ले लिया है, कॉपी ले लिया है, या इस तरह से जो है अगर आप समस्याएं आपके सामने आए, आपको 45 मिनट का पीरियड मिला पढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको 10 से 15 मिनट बच्चे को समझाने में ही बीत जाएगा, उसको डांटने में, उसको समझाने में, रास्ता दिखाने में। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, ये क्लास को चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके बाद हमने लिखा है कि अति सक्रिय बालक। अति सक्रिय बालक यानी कि जो बच्चे जरूरत से भी ज्यादा एक्टिव होते हैं, जरूरत से ज्यादा जो तेज होते हैं, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर वो खड़े हैं सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे, उनका हाथ पैर चलता रहेगा, उनकी जो शरीर है वो स्थिर दशा में, अगर आप कहेंगे आप एकदम से राष्ट्रगान अगर आप कर रहे हैं कि सही से खड़े हो जाइए, तो हिड़े जरूर रहेंगे, वो आपको ऐसी तरह से दिखेंगे। जो अति सक्रिय बालक होते हैं, नाखूनों को चाटते हुए मिलेंगे, इस तरह से बालक होते हैं। यानी कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और इनका जो माइंड है, इसका कॉम्बिनेशन हो ही नहीं पाता है। ये ऐसे बच्चे होते हैं, इनका अगर ये बोल रहे हैं तो इनकी जो है आंखें चलती रहेंगी और इनके जो शरीर का हाथ पैर हाथ देंगे। हाथ से बात करना तो बहुत से लोग करते हैं, एक हाथ से बात करने का संकेत अच्छा है, लेकिन जो असक्रिय बालक होते हैं वो क्या करते हैं कि जल्दी हाथों को चलाते हैं, आपको के साथ उनकी आंखें चलती होंगी, कुछ बातें कुछ और कर रहे हैं, उनके माइंड में कुछ और चलता हुआ आपको दिखाई देता। ये होते अति सक्रिय बालक, जो कि कक्षा को चलने बहुत ज्यादा जो है समस्या उत्पन्न करते हैं। किसी भी बच्चे को अनायास परेशान करते हुए आपको दिखेंगे। अपना काम जो है समय पे नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे को परेशान जरूर करेंगे। इसके बाद आते हैं प्रतिभाशाली बालक। अब आप ये कहेंगे कि जो प्रतिभाशाली बालक है वो भी समस्या स्टडी में कैसे आते हैं, तो आते हैं क्योंकि अगर आपने कक्षा में आपने जो है आप टीचर हैं और आपने बच्चों को मान लीजिए कि आपने 5 सवाल दिया, तो ये जो प्रतिभाशाली बालक है ये क्या करेगा, ये जो है 5 मिनट में सवाल जो 5 क्वेश्चन आपने दिया 10 से 15 मिनट में लगा लिया, आपने आधे घंटे का समय दिया है। अब ये क्या करेंगे, दूसरे बच्चों को परेशान करेंगे, हमारा तो हो गया आपका हुआ ही नहीं है, अभी तक आपने क्यों नहीं लगाया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, हमें तो आ गया। मीन्स कुछ भी उनका सीधा बोलेंगे बैठ के, इनका तो हो गया है। अब इनका काम क्या है कि अन्य बच्चों को परेशान होना, जिससे क्लास चलने में बाधा उत्पन्न होती है। ये होते हैं प्रतिभाशाली बालक।
इन्हें कैसा सुधारा जाएगा ये भी हम आपको बताया नहीं बालकों को, क्योंकि यही से क्वेश्चन बनता है कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं इन्हें क्या किया जाए, इन्हें जो है वर्क दिया जाए ताकि क्लास में शांति से बैठ सके और क्लास का वातावरण सही तरीके से बना रहे। इसके बाद आते हैं झूठ बोलने वाले बालक। झूठ बोलने वाले बालक ऐसे होते हैं क्लास में आएंगे, आपने होमवर्क किया है, बोलेंगे कि सर कॉपी तो घर पे छूट गई, मेरे पास पेन ही नहीं है, मुझे पापा ने पेन खरीद के दिया ही नहीं, मैंने बोला था लेके ही नहीं आया। इनको झूठ बोलना है क्लास में आके, इनको काम नहीं करने के लिए डेली झूठ ही बोलना है। ये बच्चे भी क्लास में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं अच्छा चलाने में, क्योंकि आप इस टाइम क्लास में आते हैं और झूठ बोलने वाले बच्चे हैं उनके पास तो बहानेबाजी होती है, वो कोई न कोई बहाना लेकर के सर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे ये लेके नहीं है, भूल गए हैं। ये बच्चे क्या करते हैं क्लास में बाधा उत्पन्न करते हैं क्लास चलने में, ठीक है। इसके बाद हिंसा करने वाले बच्चे, हिंसा करने वाले बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो अनायास से दूसरे बच्चों को मारते पीट रहते हैं, अनायास से मार दिए, बैठे हैं क्लासेस चल रही है, उसके बाद सामने वाले पे बगल में अगर जो बच्चा बैठा उसको मार दे रहे हैं, उसको पीछे कर दे रहे हैं, खुद आगे बैठ जा रहे हैं। ये बच्चे होते हैं जो हिंसा करने वाले बालक होते हैं। इससे क्या है कि जिस बच्चे को मारेंगे वो बच्चा टीचर सिखाने रहेगा और टीचर 5 से 10 मिनट समय उसमें चला जाएगा, तो कक्षा चलने में ये बच्चे भी बाधा उत्पन्न करते हैं। अब आइए हम लोग मूल बिंदु पर चले हैं, जहाँ से हम देखेंगे समस्यात्मक बालकों को सुधारने का उपाय क्या हो सकता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें 0 भी पॉइंट है, यहाँ पे 1 भी पॉइंट, इसको आप निस्बत कीजिए, सब लिखिएगा। यहाँ पे है चोरी करने वाले बालक, इनको आप कैसे सुधारेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो जो चोरी करने वाला बालक है, चोरी के करने का सबसे पहले आपको कारण पता लगाना होगा कि चोरी करने का कारण क्या है, बच्चा किस लिए चोरी कर रहा है, ये चीज आपको पता लगाना होगा। इसके बाद है जरूरतें पूरी नहीं होना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जरूरतें पूरी नहीं होती है, जैसे मान लीजिए कि वो गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब कैटेगरी से आ रहा हो, गरीब घर का बच्चा है, उसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो रही है, इसलिए बच्चा चोरी करता है। तो कोशिश ये की जाए कि उनकी जो मौलिक आवश्यकता है उनको जरूर पूरा किया जाए, हो सके तो उनकी और छोटी मोटी ज़रूरतें जो और उनको पूरी करने की कोशिश की जाए, ताकि बच्चा चोरी की राह पे न जा पाए। इसके बाद अधिक पैसा दे, न्यूनतम पैसे देना। जो बच्चे चोरी करते हैं उन्हें भी पैसा दीजिए, लेकिन कम पैसा दीजिए, पैसा उतना ही दीजिए ताकि उनकी आदत खराब ना हो जाए। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि अधिक पैसा देकर आदत खराब ना करें। अगर आप बच्चे को 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की नोट पकड़ा दे रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि बच्चा जो है अगर पैसा नहीं पाएगा तो चोरी करना सीख जाएगा, क्योंकि उसकी तो लत लग गई है ना चोर पैसे पाने की, और वो क्या करेगा, घर में ही चोरी करने लगेगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि ज्यादा पैसा देकर बच्चे की आदत खराब ना करें, ठीक है। पारिवारिक पृष्ठभूमि को जाने, बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड आप चेक करें कि हो सकता है कि बच्चे के परिवार में उसके माँ बाप या कोई और ऐसा हो, भाई या फिर चाचा, कोई भी हो सकता है पर्सन जो कि चोरी करता हो और बच्चा वो देख देख कर सीख रहा हो, तो इस चीज़ को भी आपको पता करना है। छोटी सी गलती पर चोर ना करें। अगर बच्चे ने 5 रुपए की सिर्फ पेन चुराई है तो उसके लिए अगर आप डेली चोर उसको सबसे संबोधित करेंगे तो बच्चा जो है अपनी आदत को छुड़ाने के बजाय और ज़्यादा चोरी करने की कोशिश करने लगेगा। इसीलिए कहा गया है अगर छोटी सी उसकी गलती हो रही है तो उसके लिए बार बार जोर से संबोधन ना करें। इसके बाद है प्रतिभाशाली बालक, इनको कैसे सुधारेंगे, चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे। अब ये जो बच्चा है अगर 5 सवाल जो है 5 मिनट में लगाता है, बाकी बच्चे 30 मिनट में लगा रहे हैं, इन्हें आप क्या करेंगे, इन्हें आप जो है 10 सवाल एक्स्ट्रा और दे दीजिए। सब बच्चों को 5 सवाल दीजिए, इन्हें 10 सवाल दे दीजिए, ताकि ये भी बिजी रहें और ये कक्षा को डिस्टर्ब ना कर सकें। व्यस्त रखें, व्यस्त रखने का मतलब ये है कि बच्चे को आपने मान लीजिए हिंदी की क्लास है, आपने कविता याद करने को दिया है, तो ये बच्चा 5 मिनट में याद कर लिए, बाकी बच्चे आधे घंटे से याद कर रही हैं। अब आप क्या करेंगे कि बोल देंगे बेटा वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, ताकि वो व्यस्त रहे, बिजी रहेगा, तभी तो जो है क्लास चलने देगा, ठीक है। प्रतिभा दिखाने का मौका दें, इस बच्चे को